अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। आज जो है हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। द नेम ऑफ आवर सब्जेक्ट इज़ टीचिंग मेथड्स और मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज़ टीचिंग, और एट द एंड थोड़ा सा इंट्रो दूंगी अबाउट टीचिंग मेथड्स, क्योंकि यही सब्जेक्ट है हमारा। इसमें हम लोग बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे, बहुत सारे तरीके पढ़ेंगे टीचिंग के, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल गो फॉर टीचिंग। दिस इज़ जर्नल। इतना मुश्किल कोई बात नहीं है, बस सिंपल सी बातें होती है, ठीक है। टीचिंग इज़ डिफाइंड बाय मेनी स्कॉलर ऑफ एजुकेशन इज़ द प्रमोशन ऑफ लर्निंग। सिंपली कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको डिफाइन किया है। सबसे पहले क्या है, द प्रमोशन ऑफ लर्निंग, कि जब आप सिखाने के लिए या सीखने के लिए जो लोगों को इनकरेज करते हैं, जो माहौल बनाते हैं, जो सिस्टम होता है, दैट इज़ टीचिंग, ठीक है। प्रमोशन ऑफ लर्निंग मतलब सपोज़ मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट को मोटिवेट करती हूँ, मैं एक माहौल बनाती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं बच्चों को जो है बच्चों में जज्बा लेकर आती हूँ कि जो है कोई पढ़े या सीखे। सो दैट इज़ टीचिंग, ठीक है। इसके अलावा the teacher in his work of teaching must provide appropriate condition for learning, कि आपने जो है जब एक टीचर पढ़ाती है तो उसके लिए अच्छे से कंडीशन होनी चाहिए, अच्छा सा माहौल होना चाहिए। सम अदर डिफाइन टीचिंग हेल्पिंग अदर्स पीपल टू लर्न। कुछ ये डिफाइन करता है कि दूसरों को सिखाना या दूसरों को बताना कि किस तरह सीखा जाता है, दैट इज़ टीचिंग। कुछ बताते हैं कि जब नॉलेज का इम्पेक्ट होता है, नॉलेज किसी को देते हो, दैट इज़ टीचिंग। इसके अलावा कि जब आप किसी इंसान को नॉलेज देते हो एक बहुत अच्छे इफ़ेक्टिव तरीके में, जिससे पॉसिबल होता है, मतलब किसी भी अच्छे तरीके से किसी को नॉलेज देना इस टीचिंग। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि जब ये एक आर्ट है, ये एक अपना एक फ़न है, जिसमें क्या होता है कि आप लोगों को सिखाते हैं, जिससे सोसाइटी भी सही होती है और इंसान खुद भी सही होता है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है कि जो तालीम याफ्ता लोग हैं उनकी सोसाइटी जो है वो बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू दोज हु हैव नॉट रेड, ठीक है। क्योंकि तालीम जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनकी सोसाइटी का उसका रहने सहने का तरीका भी अच्छा होता है कम्पेयर टू दोज हु आर अनएजुकेटेड, ठीक है। इसके अलावा टीचिंग द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग लर्निंग, कि आप किसी शख्स में ये जज्बा पैदा करते हो कि वो सीखे, या ये जो है क्विस्ट, ये क्या कहते हैं उसे उर्दू में, तफ्तीश नहीं, तजस्सुस पैदा करते हो जिससे कोई सीखे, ठीक है। इट इज़ गाइडिंग समवन टू बिहेव इन अ गिवन और सर्टेन मैनर बेनिफिशियल टू हिमसेल्फ एंड सोसाइटी, कि किसी एक शख्स को इस तरह गाइड करना कि वो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, इसके अलावा सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। टीचिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच अ टीचर गाइड्स द लर्नर्स इन द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, कि आप नॉलेज गेन करो और एक तजस्सुस पैदा करो किसी लर्नर में कि वो नॉलेज को गेन करने के लिए और कितनी कितनी कोशिश कर सकता है, ठीक है। It is essentially a system of interaction involving the teacher, the learner and the learning materials. Simply ये बताया है कि टीचिंग क्या है, जिसमें एक लर्नर हो, एक टीचर हो, उसमें लर्नर हो और लर्निंग मटेरियल हो, दस फॉर्मिंग अ ट्रायंगुलर इंटरेक्शन की। इससे तीन तरह का सिस्टम बन जाता है। एक क्या होता है, एक टीचर होता है, फिर जो है लर्नर होता है और मटेरियल होता है, कि इन तीनों का दरमियान जो रिलेशन होता है, दैट इज़ टीचिंग। अभी इसको मैं सम अप करूँ तो इसका मतलब ये है कि टीचिंग के बहुत सारे जो है वो डेफिनेशन से, किसी को बताना, किसी में तजस्सुस पैदा करना, एक माहौल क्रिएट करना, नॉलेज देना जो इंसान के लिए बेनिफिशियल हो, नॉलेज देना जो सोसाइटी को बेहतर बनाए। इसके अलावा नॉलेज में मटेरियल शेयर करना, दैट इज़ टीचिंग, ठीक है। अभी आते हैं फेमस डेफिनेशन पे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कौन सी डेफिनेशन दी है, द सुप्रीम आर्ट ऑफ टीचिंग इज़ टू अवेकन जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन इन नॉलेज। ये कहता है कि सबसे अच्छा आर्ट, ये टीचिंग का जो आर्ट है उसमें सबसे अच्छा क्या है कि जब आप किसी में ये तजस्सुस पैदा करें, सॉरी तजस्सुस नहीं, इंसान में खुशी पैदा करें, क्या करने, नॉलेज गेन करने के लिए और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए। सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनमें बहुत बेहतर निकल आते हैं। कोई जो है वो स्पीच कम्पिटिटर होता है, कोई जो है वो पेंटर बन जाता है, कोई जो है वो हॉकी प्लेयर बन जाता है, कोई जो है वो
क्रिकेट प्लेयर बन जाता है। इस तरह वो किस तरह होता है, क्योंकि एक इंसान में कि मतलब ये एक टीचर होता है, या ये एक टीचिंग जो है वो एक इंसान को ये मतलब इस काबिल बना देता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी शो करे, या अपना नॉलेज जो है वो शो करे, या अपना नॉलेज गेन करने या क्रिएटिविटी गेन करने में वो खुशी महसूस करे। ठीक है। So this is the definition of Albert Einstein regarding teaching. अभी आता है थॉमस पी ग्रीन ने क्या कहा है, टीचिंग इज द टास्क ऑफ अ टीचर विच इज परफॉर्म्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। कि ये टीचिंग जो है वो काम है टीचर का, किसके लिए, ताकि वो चाइल्ड को डेवलपमेंट में हेल्प कर दे, चाइल्ड को डेवलप करे। तो आप लोगों को आइडिया होगा, ये सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है कि जब आप किसी को अपने मतलब किसी बच्चे को इतना काबिल बना देते हो कि वो पढ़ने में खुशी महसूस करे, वो अपने जो क्रिएटिविटी उनको शो करने में खुशी महसूस करे, वो जो है खुद भी अच्छा बने, सोसाइटी के लिए भी अच्छा बने, वो जो है नॉलेज गेन करे, वो जो है ऐसे माहौल लोगों को देख के वो जो है सीखे, इसके अलावा नॉलेज खुद भी सीखे, दूसरों को भी सिखाए, या नॉलेज का असर हो उस पर। तो दिस इज टीचिंग। ओके, अब इवोल्यूशन ऑफ टीचिंग पे आते हैं कि टीचिंग किस तरह आया। सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि टीचिंग जो था वो इनफॉर्मल था। बाय इनफॉर्मल मीन कि इस तरह की कोई इंस्टीट्यूशन नहीं थी कि स्कूल बनाओ, मदारिस बनाओ, इस तरह की चीज़ें बनाओ, या इंस्टीट्यूशंस बनाओ, इदारे बनाओ जिसमें जो है बच्चों को पढ़ाया जाता था। पहले ये होता था कि हर दूसरा इंसान जो है वो टीचर होता था। मतलब मुझे कुछ आता है तो मैं दूसरों को बिठा के या दूसरे में सामने बैठ जाए तो मैं उनको सिखाती थी। इसी तरह ट्रेडर मीन जो ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, ट्रेडर जो ट्रेडिंग करते हैं, जो तिजारत करते हैं। इस तरह अगर किसी शख्स को तिजारत आती होती थी तो वो दूसरों को बताता था कि मतलब इस तरीके ये तरीका यूज़ करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, या ये तरीका यूज़ करो, जो है वो कस्टमर आते हैं इस तरह। ठीक है, लेकिन बाद में जब ब्रिटिशर्स आए थे, तो ब्रिटिशर्स जब आए थे, वो सब कॉन्टिनेंट की बात नहीं करी, ब्रिटिशर जब नाइजीरिया गए थे तब उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाए थे जहाँ पर वो अपने दूसरों के नहीं, मतलब इस तरह के स्कूल, हमारे स्कूल लोग की तरह जो है वो कंटेंट नहीं पढ़ाया जाता था, सिलेबस नहीं होता था, बल्कि वो अपने सिस्टम के बारे में पढ़ाते थे, क्योंकि वो खुद को ज़्यादा जो है क्या समझते थे, ये जो है ये वाला बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि वो खुद को ज़्यादा डेवलप्ड, इंडिपेंडेंट और जो है मॉडर्न समझते थे। तो वो जो है जब वो नाइजीरिया गए थे तो उसने तो बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने तो बहुत सारे कंट्रीज़ को जो है वो ऑक्युपाई किया था। ठीक है, तो जब वो नाइजीरिया गए थे उन्होंने क्या किया था कि इंस्टीट्यूशन बनाए थे जहाँ पर वो अपने रूल्स रेगुलेशन, अपने रिलीजन के बारे में समाओ पढ़ाते थे, अपने सिस्टम पढ़ाते थे। तब जो है वहाँ से ये फॉर्मल स्कूल या मदारिस का जो है वो सिस्टम आया था। यहाँ पर एक वर्ड मिशनरीज आता है। मिशनरीज का मतलब होता है ये जो ब्रिटिशर्स के जो है वो स्कॉलर्स होते थे जो पढ़ाते थे। ठीक है, ये सारा इसका क्रक्स से बहुत ही आसान है। देखिए मैं अभी रीड करती हूँ जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, टीचिंग इज़ एन ओल्ड क्राफ्ट, ये पुराने ज़माने से आ रहा है। विद द नीड टू फॉर्मलाइज एजुकेशन इट बिकेम अ जॉब वन ओपन टू ऑल दैट हैव सम एक्सपर्टीज टू शेयर विद others. During the early years of teaching, anybody at all could be called upon to teach. In fact, many of the teachers were practicing a trade, and the early teacher training colleges hoped to build a profession out of their practice. With the coming of the British into the Nigeria, they established the typical missionary schools, the schools and curriculum and program that were hardly relevant to the need of the society. The school taught values that were aligned to the societies they were located therein. The products were educated to for no task in particular but to serve the missionaries and colonial masters of that time. अब ये बातें आ रही हैं कि पहले ज़माने में ओल्ड सिस्टम है, ये टीचिंग बहुत पुराने ज़माने से आ रहे हैं। फॉर्मलाइज तो नहीं था, लेकिन जो है हर कोई जो है वो टीचर बन सकता था, हर कोई जो है वो पढ़ा सकता था, लेकिन ट्रेडर्स जो थे वो भी पढ़ाते थे। ठीक है, जब ब्रिटिशर आए थे नाइजीरिया में तब ये सिस्टम आया, तब उन्होंने अपना सिस्टम शुरू किया, और वो जो मिशनरीज जो थे वो अपना जो है मकासद पूरा करने के लिए उन्होंने स्कूल वगैरह खोल दिए थे। ठीक है, अब आते हैं कि पुराने ज़माने में जो था वो टीचिंग किस तरह था। ठीक है, हिस्टोरिकली द प्रोसेस ऑफ टीचिंग हैज़ बीन रिगार्डेड इन 3 डिफरेंट वेज। देयर आर द यूनिटरी, डायडिक एंड द ट्रायडिक प्रोसेस। पहले ज़माने में 3 तरह के जो है वो टीचिंग सिस्टम थे। 3 तरह के नहीं, मतलब पहले एक था, फिर दूसरा था, फिर तीसरा था। अब जो है द यूनिटरी प्रोसेस इस तरह था कि ये लोग जो है पुराने ज़माने में सबसे पहले ये ख्याल कहा जाता था कि जो टीचर है उसको सब कुछ आता है,
और वो एक इग्नोरेंट, एक ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाता है जिसको कुछ नहीं आता, ठीक है। यूनिटरी सिस्टम में ये था कि टीचर अगर कोई कहे दैट आई एम टीचर, उसका मतलब है ही इज़ ऑल नोइंग, कि उसको सब कुछ पता होगा, वो कोई गलती नहीं कर सकता। लेकिन जैसे कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंसेप्ट होता है कि टीचर को जो है वो सब कुछ आता है, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं होता। हम टीचर्स भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है, हम भी गलतियाँ करते हैं, और इस तरह नहीं होता कि टीचर को सब कुछ आता हो। तो पहले ज़माने में ये कहा जाता था कि टीचर को सब कुछ आता है, वो कोई मिस्टेक नहीं कर सकता, और स्टूडेंट को कुछ नहीं आता, उनका दिमाग जो है वो ब्लैंक होता है। तब जब वो टीचर पढ़ाती है तब उनका दिमाग जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। अब आते हैं द यूनिटरी प्रोसेस में क्या है। In the olden days, there were these early writers who formally conceptualized the teacher as the foundation of all knowledge। ये देखिए कि ऐसे राइटर्स थे जो कहते थे कि टीचर जो है वो हर नॉलेज के बारे में जानते हैं, द फाउंडेशन ऑफ ऑल नॉलेज, ठीक है। Teaching is a process whereby the teacher was seen as an all-knowing person, a foundation of knowledge who never made mistake, passing off the own information to the pupil who was regarded as an ignorant person, a blank slate, tabula rasa, who depended solely on the teacher for his education. So teaching then was one way process from teacher to pupils। ये एक वे था क्या, टीचर से स्टूडेंट तक। ये देखिए, ये द प्यूपल का मतलब है स्टूडेंट, मतलब अगर स्टूडेंट है, जैसे कि हम लोग मदर को जो है माँ भी कहते हैं, मदर को जो है वो अम्मी भी कहते हैं, मतलब मदर को जो है मोम भी कहते हैं, इसी तरह स्टूडेंट को प्यूपल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये लोग कहते थे कि वो प्यूपल को पढ़ाती थी, और प्यूपल को क्या समझता था कि वो इग्नोरेंट है, वो जाहिल है, उसको कुछ भी नहीं आता, वो जो है ब्लैंक स्लेट, उनका दिमाग जो है वो ब्लैंक स्लेट की तरह है। एक स्लेट होता है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता, तो जो टीचर पढ़ाएगी इस स्लेट पे लिखेगी, इसका मतलब है जो है टीचर वो स्टूडेंट का दिमाग जो है वो बनाएगी, ठीक है। यार टब्यूला रासा, ये ब्लैंक स्लेट को टब्यूला रासा भी कहते हैं, यानी ये एक स्लेट है। आप लोगों ने स्लेट देखे होंगे जो हम लोग छोटे क्लासेस में यूज़ करते हैं, उस पर कुछ नहीं होता, जब टीचर हमें कुछ देती है हम जो है वो फिर लिखते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो एक एक प्रोसेस था टीचर से स्टूडेंट तक, ये पुराने ज़माने में ये ख्याल था। फिर जो आया था 21 सेंचुरी में, ये डायडिक सिस्टम था। क्या था? डायडिक सिस्टम। फिर जो सिस्टम आया था जियाडिक सिस्टम, उसमें क्या था कि ये कंसेप्ट जो है ये वाला जो था वो पुराना हो गया था, ठीक है, कि ये टीचर को सब कुछ पता है, जो स्टूडेंट है वो उसको कुछ नहीं आता, ये कंसेप्ट ख़त्म हो गया था। इसमें क्या है, बाय द 20 to 21 century the university system had changed, न्यू philosophers philosophy, new researchers began to prove the old system inadequate for meaningful understanding of teaching. No child or any human being is totally ignorant, rather teaching also gives his own information. Teaching therefore becomes a two-way system between the teacher and the pupil sharing information। पहले ये कहा जाता था कि ये एक सिस्टम है टीचर से स्टूडेंट तक, ठीक है, लर्नर तक, लेकिन फिर जियाडिक सिस्टम में ये आया था कि नए स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल ब्लैंक नहीं है, इग्नोरेंट नहीं है, उनके दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर जो है वो टीचर समहाउ उसको डेवलप करती है, ठीक है। पहले ये कहा जाता था इस द यूनिटरी सिस्टम में कि टीचर को सब कुछ आता है, स्टूडेंट को कुछ नहीं आता। जियाडिक सिस्टम में ये आया था कि नए स्टूडेंट को भी बहुत कुछ आता है, लेकिन टीचर जो है वो और भी सिखा देती है। तो ये प्रोसेस जो है वो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान होता है, यहाँ पर सिर्फ टीचर थी, ठीक है। थर्ड सिस्टम पे आता है द ट्रायडिक सिस्टम, ठीक है, ट्राई मीन 3। अब इस प्रोसेस में टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, इसके अलावा मटेरियल, बाय मटेरियल वी मीन जो टॉपिक डिस्कस किया जाता है। तो इसने पहले मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि ये थ्री थ्री जो है थ्री कॉर्नर या क्या आता है इसके लिए, कि थ्री टाइप्स, थ्री वे सिस्टम है, ठीक है, थ्री वे सिस्टम, टीचर, स्टूडेंट्स एंड मटेरियल। तो ये कहते हैं अगर टीचर ना हो तो भी ये नहीं हो सकता, अगर स्टूडेंट ना हो तो भी टीचिंग पॉसिबल नहीं है, अगर मटेरियल ना हो तो भी पॉसिबल नहीं है। अभी ये ट्रेडिक सिस्टम में ये है कि टीचर को भी सब कुछ नहीं आता, और ज़रूरी नहीं है कि टीचर जो है वो मैथ की टीचर हो तो वो जो है साइंस पढ़ा सके, या साइंस की टीचर हो तो वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा सके। इस तरह बिल्कुल कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि मटेरियल भी जो है वो एक इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है। जो टीचर जिस फील्ड की होती है वो वही पढ़ाएगी, और एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाएगी, ये मटेरियल, ठीक है, सब्जेक्ट मटेरियल, वो एक सब्जेक्ट मटेरियल पिक करेगी। जैसे कि हम लोग आज जो है टीचिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं पढ़ा रही हूँ, वरना अगर कोई रैंडम टॉपिक उठाए मेरे पास इतना नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। तो
पहला सिस्टम था द यूनिटरी प्रोसेस, दूसरा था द डीएडिक सिस्टम, द थर्ड इज ट्राइडिक सिस्टम। तो ये पुराने ज़माने में ये सिस्टम था। पहले तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि टीचिंग किस तरह आया था, फिर ये सिस्टम पढ़े कि ये पहले ज़माने में इस तरह के सिस्टम थे, लेकिन अभी यही वाला है, टीचर, स्टूडेंट और मटीरियल वाला है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ टीचिंग। टीचिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, डिटेल क्या टीचिंग क्या है, फिर टीचिंग किस तरह, नेचर ऑफ टीचिंग, टीचर में टीचिंग है में और था क्या है, ठीक है, या है किस तरह, खुद वो क्या है टीचिंग। ठीक है, टीचिंग को डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया कि टीचिंग में, अब इस तरह का ये मतलब है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, कि टीचिंग में क्या क्या आता है। तो ये बहुत ईजी है। टीचिंग इज़ गाइडेंस, ये आप लोगों को पता है कि टीचिंग की गाइडेंस होती है कि दूसरों को पढ़ाना, दूसरों को सीधा रास्ता दिखाना, जो है एक तरीका बताना, दैट इज टीचिंग। ठीक है, अ टीचर ऑलवेज प्रोवाइड्स गाइडेंस टू द स्टूडेंट टू डेवलप देयर ऑल राउंड कैपेबिलिटीज। Teaching is to guide the pupils to learn the right things in the right manner and in the right time. Teaching is to guide the students in a way that time, material, energies are not wasted. कि गाइडेंस होती है एक इंसान का, एक स्टूडेंट का दिमाग खुलवाना, कि टाइम भी इम्पोर्टेंट होता है, एनर्जी भी आप लोगों की इम्पोर्टेंट होती है, और आप लोगों ने ये टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, बल्कि कुछ पढ़ने के लिए अपने जो करेक्टरिस्टिक्स है, अपने जो कैपेबिलिटीज़ है, उनको उभारने के लिए आप लोग ये यूज़ करें, और ये पढ़े, ये ना पढ़े, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट, ये किस तरह सीखा जाता है, किस तरह नहीं सीखा जाता, दिस इज़ गाइडेंस। ठीक है, टीचिंग इज़ अ साइंस। अब टीचिंग इन द साइंस में क्या होता है कि आप टीचिंग सिंपली गाइडेंस से नहीं देते। टीचिंग में आप लोग तजर्बात यूज़ करते हैं, आप लोग जो है मटेरियल यूज़ करते हैं, आप जो है एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, आप जो है रीजंस यूज़ करते हैं, लॉजिक यूज़ करते हैं, और फिर जो है आप ये गाइडेंस देते हैं। ठीक है, ये देखिए, टीचिंग इज अ साइंस इन दैट देयर आर स्ट्रेटजीज एंड प्रैक्टिस इन्वॉल्व इन टीचिंग प्रोसेस। Here, the teachers are constantly collecting data by observing their students in order to see if learning is taking place and how they are learning in the best way. Like scientists, every teacher experiments with new techniques or strategy to see how the student progress. जैसे कि साइंसदान एक बल्ब को बनाने के लिए 10 बार जो है, 1000 बार, 100 बार जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे साइंसदान जो है वो ये एस्ट्रोनॉमर जो है वो बारिश बताने के लिए 1000 बार देखते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर बताते हैं इस दिन बारिश होगा। इसी तरह ये कहते हैं कि टीचर जो है वो इस तरह अपने स्ट्रेटजीज तब्दील करते रहते हैं, अपने तरीके तब्दील करते रहते हैं, और फिर देखते हैं कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से आता है, किस तरह से नहीं आता। इसी वजह से हम टीचर्स को पता होता है कि एक स्टूडेंट को पास करने के लिए, या एक स्टूडेंट जो पास होता है उसके लिए कितने एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। कुछ स्टूडेंट के साथ हम जो है 1% हेल्प करते हैं, आप खुद सोचिए। ठीक है, बस टीचिंग है, जो लेक्चर है हम लोगों ने डिलीवर कर दिया, फिर हम लोग छोड़ देते हैं। कुछ स्टूडेंट के साथ हम लोग 90% कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमें हमारी टीचिंग का समझ नहीं आता, फिर हम वो दूसरा तरीका यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेक दैम, इन ऑर्डर टू क्लियर द टॉपिक टू दैम। ठीक है, तो इसी तरह आप खुद सपोज कर लें कि कुछ स्टूडेंट के लिए हम 1% कोशिश करते हैं, लेक्चर है हम लोगों ने डिलीवर कर लिया, कुछ स्टूडेंट के लिए हम 90% लेक्चर है, उसमें हम लोग एक स्टूडेंट के लिए बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं। वो एक स्टूडेंट 100 बार क्वेश्चन करे, हम 100 बार आंसर करते हैं, वो स्टूडेंट को समझ नहीं आता, फिर हम लोग अलग से, आप लोगों ने देखे होंगे कि हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स है, आपका जो है वो आप बोल नहीं सकती, आप जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है, आप जो लिखती हो उसमें ये मिस्टेक्स आ रहे हैं, तो वो फिर हमारा बहुत ज़्यादा कोशिश होता है उसमें। ठीक है, फिर टीचिंग इज़ एन आर्ट, ये एक फ़न है, ये एक सिंपल चीज़ नहीं है। ठीक है, वो एक, और फ़न भी जो है वो इस तरह नहीं है ताकि बस आप बैठे हो आपको समझ आ जाए, उसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, इट इज़ एन आर्ट in that teachers must bring themselves fully into the teaching. A teacher needs to find the methods and strategies that work best for the teaching of students. Teachers always adopt a teaching situation and personal teaching styles as they apply it in the classroom for better teaching. आर्ट तो है, आपको somehow खुद ब खुद जो है वो आप में ये जो है इंटरेस्ट होता है कि मैं किसी को पढ़ाऊँ, लेकिन उस आर्ट को पॉलिश करने के लिए आपने स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है, आपने तरीके यूज़ करनी है, आपने जो है अपना फुल देना है, तो तब भी जो है ये आर्ट काम करेगी। ओके, ये नेचर ऑफ टीचिंग्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग आती है, या टीचिंग किस तरह होता है। ठीक है, कि टीचिंग में क्या क्या होता है, ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। अब आते हैं यही नेचर ऑफ टीचिंग में, टीचिंग इज स्टिमुलेशन एंड इंकरेजमेंट। स्टिमुलेशन का मतलब है किसी इंसान में किसी चीज़ की जो है वो तजस्सुस पैदा करना। ठीक है, स्टिमुलेशन उसको एवोक करना, और इंकरेजमेंट आप लोगों ने हमेशा देखे होंगे, जो टीचर स्टूडेंट को इंकरेज करती है, जो उसमें जज्बा लेकर आती है, जो उसको इस चीज़ पे मजबूर करती है, या जो है खुशी खुशी उस स्टूडेंट को इस चीज़ पे राज़ी करती है कि आप पढ़े सीखे, दैट इज़
one of the characteristics of or that it comes in the nature of टीचिंग। ठीक है, तो टीचिंग में हमेशा एक स्टिमुलेशन आता है। स्टिमुलेशन का मतलब ये होता है किसी स्टूडेंट में तजस्सुस पैदा करना, किसी स्टूडेंट को अवेक करना, किसी स्टूडेंट में खुद ब खुद ये चीज़ पैदा करना कि मैं पढ़ूँ, मैं सीखूँ, मैं जो है वो नॉलेज गेन करूँ, और इंकरेजमेंट हमेशा उनको इंकरेज करना है। ठीक है, फिर आता है टीचिंग इज़ ट्रेनिंग ट्रेनिंग द इमोशन ऑफ अ चाइल्ड। इमोशंस, हर इंसान में इमोशंस होते हैं, लेकिन इमोशन को ट्रेन करने के लिए भी एक तरीका होता है। सम टाइम वी हैव टू यूज़ लव, अफेक्शन, फ्रीडम, ताकि वो स्टूडेंट जो है वो अच्छे से माहौल में सीख सके। इसके अलावा आप लोग इसको इस सेंस में भी ले सकते हैं कि स्टूडेंट्स के इमोशंस होते हैं, जो वो बच्चे होते हैं, तो उन इमोशंस को गाइड करने के लिए कि ये इमोशंस कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं, कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करने हैं, किस तरीके से यूज़ करने हैं, ये भी टीचर का काम होता है। ठीक है, फिर आता है टीचिंग इज़ अ मीन्स ऑफ प्रिपरेशन। अब आप लोगों ने हमेशा देखेंगे कि एक टीचर को कहा जाता है यू हैव टू प्रिपेयर योर लेक्चर और आफ्टर दैट यू हैव टू कम टू द क्लास। ठीक है, तो एक प्रिपरेशन होती है, चाहे वो स्टूडेंट्स की हो एक टीचर की हो। हमारा ये प्रिपरेशन होता है कि हम टू द और एट द स्पॉट हम जो है वो नहीं पढ़ाना चाहते। ठीक है, कुछ टीचर जो है वो टैलेंटेड होती है या खुद पढ़ा सकती है, लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं वो लेक्चर प्रिपेयर करके आती है। इसके अलावा ये स्टूडेंट्स को भी प्रिपरेशन का एक तरीका होता है कि आप जो है पढ़ाती हो, किस तरह से पढ़ाती हो, स्टूडेंट को किस तरह प्रिपेयर करती हो। ठीक है, इफ अ टीचर इज नॉट प्रिपेयर्ड व्हाट टू बी टॉट इन द क्लास द प्रोसेस ऑफ टीचिंग विल नॉट fulfill its objective. Though preparation for the future is not the only aspects of teaching, yet it is an important aspect. Teaching is to help the immature child to develop physically, intellectually, emotionally, and spiritually to to participate effectively in the life of the community. ये लोग बता रहे हैं कि जब एक टीचर प्रिपेयर होती है तब जो है वो टीचिंग का गोल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जब टीचर प्रिपेयर नहीं होती फिर वो ये जो स्टूडेंट को फिजिकली आप ट्रेन करते हैं, इंटेलेक्चुअली उसका दिमाग ट्रेन करते हैं, इमोशनली आप करते हैं, स्पिरिचुअली, फिर ये बिल्कुल भी जो है फुलफिल नहीं होता। तो टीचर को भी प्रिपेयर होना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिपेयर स्टूडेंट फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। ठीक है, ताकि वो पार्टिसिपेट कर ले लाइफ में, एक्टिविटीज़ में, कम्युनिटीज़ में। ठीक है, टीचिंग इज़ अ स्किल्ड ऑक्यूपेशन। ये लोग बता रहे हैं टीचिंग सिंपली इस तरह नहीं है कि कोई उठे जैसे पुराने ज़माने में कोई भी टीचर बन सकता था। ये कहते हैं स्किल्ड ऑक्यूपेशन। इसके लिए अपने स्किल की ज़रूरत होती है, इसके लिए अपने तरीके होते हैं। ठीक है, एवरी सक्सेसफुल टीचर इज एक्सपेक्टेड टू नो द जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन इन क्रिएटिंग सुटेबल लर्निंग सिचुएशन। ईच इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू बी फेमिलियर विद द जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। कि एक टीचर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उसको टीचिंग पढ़ाने का जो है वो तरीके आते हो, जनरल मेथड्स आते हो। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे, मेथड्स आते हो कि किस किस तरीके से पढ़ाते हैं। और इसके अलावा उसे ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि जो है वो पढ़ा रही है तो वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो है वो गेन करे, चाहे वो सिर्फ स्टूडेंट को पास करने के लिए, स्टूडेंट को जो है वो फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली ग्रो करने के लिए, या स्टूडेंट का बस अपना जो है ड्यूटी है कर लो बस बाहर निकलो। ठीक है, टीचिंग इज़ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। पहले ज़माने में टीचर जो है टीचिंग जो था वो इनफॉर्मल होता था। इनफॉर्मल में आप जो है इस तरह ले सकते हैं कि एक स्टूडेंट को प्रिपेयर करने के लिए, घर में प्रिपेयर करने के लिए, सोसाइटी में प्रिपेयर करने के लिए, किसी को किसी से बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। और फॉर्मल में इस तरह है कि आप किसी स्टूडेंट को जो है वो जॉब के लिए प्रिपेयर करे, आप जो है किसी इंस्टीट्यूशन में वहाँ पर वो जाए तो वो जो है अपना जो है स्किल्स दिखाए कि मुझे ये आता है, मैं ये कर सकता हूँ, ये राइट कर सकता हूँ, ये रीड कर सकता हूँ, वो फॉर्मल होता है। तो टीचिंग जो है वो इनफॉर्मल भी होता है। इनफॉर्मल से अगर हम लोग ये देखिए कि जो मदर है वो हमेशा बच्चों को पहले दिन से लेकर हमेशा हमेशा पढ़ाती रहती है, और वो इस तरह नहीं पढ़ाती कि कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और पढ़ो, बल्कि वो जो है इनफॉर्मल है, मतलब वो सिर्फ लफ्ज़ों से बढ़ाती है, लफ्ज़ों से सिखाती है। ठीक है, सो दीज आर द नेचर ऑफ टीचिंग या द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, या दी यस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। अब आते हैं टीचिंग, हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया। अब आते हैं टीचिंग मेथड्स। ये हमारा सब्जेक्ट जो है टीचिंग मेथड्स या मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, टीचिंग हम लोगों ने पढ़ लिया, टीचिंग है क्या, किसने किस तरह डिफाइन किया है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि इवोल्यूशन किस तरह हुआ। हम लोगों ने थ्री सिस्टम जो पहले उसके थे वही पढ़ लिए हैं। इसके अलावा नेचर ऑफ टीचिंग पढ़िए। अब टीचिंग मेथड्स, आप लोगों को सिंपली आइडिया होगा कि टीचिंग करने के लिए ये जो हम लोगों ने पढ़ा कि लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को नॉलेज देने के लिए, सोसाइटी बेटर करने के लिए, स्किल देने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए स्टूडेंट्स को, दैट इज़ टीचिंग। तो अब इन इन सब चीज़ों को देने के लिए, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो इमोशनली हो, इंटेलेक्चुअली हो, डेवलपमेंट हो, चाहे वो नॉलेज देना हो, इन सब के लिए जो जो तरीके होते हैं दैट इज़ टीचिंग मेथड्स। ठीक है, ये जो मैंने आगे पढ़ाया इन सब को, चाहे वो
मोटिवेट करने के लिए हो, चाहे वो जो है डेवलपमेंट करने के लिए हो, चाहे जो वो जो है वो स्टूडेंट को जो है प्रिपेयर करने के लिए हो, चाहे वो कम्युनिटी के लिए प्रिपेयर करने के लिए हो, जॉब करने के लिए प्रिपेयर करने के लिए हो। उम, तो उन सब के लिए प्रिपेयर करने के लिए जो जो तरीके यूज़ करेंगे, दैट इज़ टीचिंग मेथड्स, ठीक है। डिस्कशन मेथड हुआ, कन्वर्सेशन मेथड हुआ, डिबेट हुआ, जो जो मेथड्स यूज़ करेंगे दैट इज़ टीचिंग मेथड्स, ठीक है। वो हम लोग पढ़ेंगे, हमारे टॉपिक आएंगे तो हम लोग जो है वो उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। टीचिंग मेथड्स आर द ब्रॉडर टेक्निक्स यूज टू हेल्प स्टूडेंट्स अचीव लर्निंग आउटकम्स व्हाइल एक्टिविटीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दीज मेथड्स। टीचिंग मेथड्स हेल्प स्टूडेंट्स, ये देखिए टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। टेक्निक्स होती है ताकि वो स्टूडेंट्स को जो है वो लर्निंग में मदद करे और स्टूडेंट अच्छे से तरीके से सीख सके। इसके अलावा एक्टिविटीज़ भी इसका हिस्सा होती है ताकि मास्टर द कंटेंट ऑफ द कोर्स के वो स्टूडेंट सिर्फ ये ना करें टीचिंग मेथड से वो सिर्फ कंटेंट जो है वो मास्टर नहीं करे, बल्कि लर्न हाउ टू अप्लाई द कंटेंट इन पार्टिकुलर कंटेंट्स की किसी किसी को जो है वो मास्टर करवाए कोर्स कंटेंट, और ये भी बताए कि ये कोर्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग सीख रहे हैं, इसको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्टर शुड आइडेंटिफाई विच टीचिंग मेथड्स विल properly support a particular learning outcomes. Its effectiveness depends on this alignment. To make the most appropriate choice, an instructor should consider learning outcomes, student needs, एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। ये लोग बता रहे कि अगर एक टीचर है, ठीक है, टीचर का टीचिंग या टीचर हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, तो वो उनको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं कौन सा मेथड उठाऊँ और फिर स्टूडेंट को सिखाऊँ, मैं कौन कौन से मेथड्स उठाऊँ ताकि उस तरीके से आसान तरीके से जो है वो स्टूडेंट सीख जाए, स्टूडेंट का जो है वो गोल, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा गोल है, वो हमें मिल जाए, ठीक है। तो ये टीचिंग मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तरीके इसके हम लोग पढ़ेंगे। होप यू पीपल अंडरस्टूड। इसके अलावा आप लोगों ने जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग आप लोगों का टास्क है, आप लोगों ने रिटर्न में लिखना है हैंड राइटिंग से, ठीक है, और आप लोगों ने शेयर करना है। आई विल चेक कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में क्या क्या आता है। अब नेचर हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मतलब 10 पॉइंट्स लिख लिए इस तरह, तो मुझे भेज दे, ठीक है। 10, 12, 20 आप लोगों से जितना भी हो सकता है। अल्लाह हाफिज़।